हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्सर क्लासेस। सो दोस्तों, प्लीज़ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आप लोग ध्यान से फॉर्मेट देख लीजिए। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसे होता है, एक बार देख लेंगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि आप लोग सिंगल कॉलम कैश बुक सीख चुके हैं। गाइस, पहले सिंगल कॉलम, अगर किसी का सिंगल कॉलम कैश बुक अगर बाकी है तो पहले जाके सिंगल कॉलम कैश बुक कीजिए, क्योंकि बिना सिंगल कॉलम कैश बुक किए आपको डबल कॉलम कैश बुक समझ में नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता है किसी को भी। तो इसलिए पहले आप जाइए सिंगल कॉलम सीखिए, तभी डबल कॉलम सीखने आइए। ये रहा फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे सम्स नंबर 1, डेबिट क्रेडिट तो सब में लिखना ही पड़ेगा। इन द बुक्स ऑफ, नाम दिया हुआ है? नहीं, किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक ऑफ डॉट 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 कैश बुक अंडर डबल कॉलम। देखिए पूरा सेम है यहाँ तक, सिर्फ क्या चेंजेस हुआ, सिंगल कॉलम की जगह पे डबल कॉलम कर दिए बस, और कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, LFVN। उसके बाद कैश, और यहाँ पे एक नया चीज़ चेंज हुआ है, बैंक नया ऐड हुआ है एक कॉलम, रुपीज़ का साइन, इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स, LFVN, कैश, बैंक, रुपीज़ का साइन। ठीक है गाइस, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद आइए सम्स में आइए, रीड इट गाइस। सम्स नंबर 1, प्रिपेयर अ सुइटेबल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। 2013 अप्रैल 1 बैलेंसेस कैश 3500, बैंक 5500। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2013 अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस BD, जगह नहीं हो रहा है, डबल कॉलम है ना, इसलिए थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज होगा। टू बैलेंस BD। तो देखिएगा इस कैश में कितना अमाउंट दिया है, कैश का अमाउंट 3500, बैंक का अमाउंट 5500। तो कैश का अमाउंट कैश में पुट किए, बैंक का अमाउंट बैंक में पुट कर दिए। क्या टफ है? एकदम ईजी है, बोलिए। ये तो आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा। 4 तारीख को आइए, 4 तारीख में क्या बोला है, परचेज गुड्स बाई चेक ₹2000। गुड्स परचेस किए हैं, लेकिन पेमेंट आपने कैसे किया है, चेक के थ्रू। तो आप क्या घटाएंगे, चेक घटाएंगे, मतलब बैंक से अमाउंट घटाएंगे। तो रुपया आपके पास आ रहा है या रुपया जा रहा है? रुपया ऑब्वियसली जा रहा है, परचेस कर रहे हैं तो रुपया जाएगा ही। तो परचेस करने से रुपया जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2013 अप्रैल 4 बाई परचेस अकाउंट, बाई परचेस अकाउंट। अमाउंट कहाँ पे लिखना पड़ेगा, बैंक में, बिकॉज चेक के थ्रू आपने पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक का अकाउंट घटाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 8 तारीख को पेड वेजेस, आपने वेजेस पेड किया है, बोला है कैश या बैंक, कुछ बोला नहीं है, तो अमाउंट कहाँ पे जाएगा, कैश में 500 का आपने वेजेस पे किया है। नेक्स्ट कैश सेल, आपने सेल किया है कैश में, तो सेल करने से आपके पास रुपया आ रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट, कैश में सेल किया है आपने 4000। डेट 15 तारीख को आपने कैश में सेल किया 4000 का। उसके बाद 20 तारीख को पेड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1500, 20 तारीख को आपने पेड किया है टैक्स और इंश्योरेंस
बाई टैक्सेस एंड इंश्योरेंस अकाउंट। अच्छा गाइज, सब में नरेशन लिखना पड़ेगा, हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं, नरेशन आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लोग ने भी नरेशन, हम नरेशन नहीं लिख रहे तो आप लोग भी नरेशन लिखना छोड़ दिए। और सबका नरेशन बीइंग से शुरू होगा, आप लोग को बताया ही है। नरेशन चाहे वो सिंगल कॉलम हो या डबल कॉलम का सम्स बनाए, नरेशन एकदम कंपलसरी। एग्जाम में अगर आप लोग नरेशन नहीं लिखिएगा, मार्क्स कटेगा ही कटेगा, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। सम्स आपका पूरा सही रहेगा, आंसर पूरा मिल जाएगा सही, लेकिन फिर भी आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो बेकार में आप लोग नरेशन लिखने के चक्कर में, नहीं लिखने के कारण आप लोग क्यों मार्क्स कटवाएंगे? पॉकेट में मार्क्स थोड़ी ना आता है जो ऐसे ही आप मार्क्स छोड़ देंगे। तो जरूर से आप लोग नरेशन लिखिएगा एग्जाम में, या फिर अभी भी, हम नरेशन नहीं लिख रहे लेकिन अभी भी आप लोग नरेशन लिखिएगा, हर एक का नरेशन आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है गाइज। 26 पेड अरिजीत बाई चेक ऑन अकाउंट ₹2000। आपने अरिजीत को पेड किया है 2000 उसके अकाउंट में 26 तारीख को। तो देखिए, पेड अरिजीत बाई चेक, चेक के थ्रू अपने पेमेंट कर रहा है, कैश के थ्रू नहीं, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो आपका कहाँ, कौन सा अमाउंट घटेगा? बैंक कॉलम घटेगा, ठीक है। देखिए 26 तारीख किसको पेड कर रहे हैं? बाई अरिजीत, बाई अरिजीत अकाउंट 2000, बैंक कॉलम घटा दीजिए। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया है, तो बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। यहाँ पे कुछ बोला है किसके थ्रू पेमेंट किए, चेक या कैश? कुछ नहीं बोला है, तो ऑब्वियसली कैश में आएगा, ठीक है। अब बैलेंसिंग कर दीजिए। बताइए कोई टफ था? एकदम इजी है ना डबल कॉलम कैश बुक? अगर इजी है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इजी है या टफ है। थोड़ा सा भी टफ लगा? बहुत ही इजी है। सिंगल कॉलम कैश बुक अगर आप लोग सीख लिए तो डबल कॉलम कैश बुक भी आप लोग सीख लेंगे। अच्छा, हम एक अमाउंट मिस कर गए ना, 20 तारीख को 1500 पेड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1500, ठीक है। इसका पुट किए, इसका 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 इसका, हाँ सही। अब बैलेंसिंग कीजिए। देख कर तो इधर का ही ज़्यादा लग रहा है। 3500, 4000, 7500 दोनों तरफ में पुट कर दीजिए, 7500। उसके बाद अब बैंक का तो एक ही है, 5500, इधर भी 5500। उसके बाद अब माइनस कीजिए, 7500 से माइनस कीजिए, 7500 से माइनस 500, 1500, 100 माइनस। उसके बाद 5400, 5400 आपका आया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट 5500 से आपको माइनस करना पड़ेगा 2000, फिर 2000, यानी 1500 आपका आया। अप्रैल 30 बाई बैलेंस CD। अब नेक्स्ट डे अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई। नेक्स्ट डे का ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस BD 5400, 1500, ठीक है गाइस। सम्स कंप्लीट है, कॉपी कीजिए आप लोग फटाफट। सम्स कंप्लीट है, कॉपी कीजिए। गाइस, आप लोगों को कैसा लगा क्लासेस डबल कॉलम कैश बुक? कमेंट करके बताइए, अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो ज़रूर से बताइए, ठीक है। और अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए, क्लासेस अच्छा लग रहा है तो। और एक कमेंट कीजिए अच्छा सा कि आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब ना हमको भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग क्लासेस सही से कर रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए कॉपी कीजिए।